गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम द गंगा का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आधा चैप्टर हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे। चलिए शुरू करते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराती हुई, डांसिंग मीन्स नाचती हुई। मॉर्निंग सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश में। गंगा सूर्य के प्रकाश में प्रातःकाल मुस्कुराती एवं नाचती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क मीन्स अंधेरी, ग्लूमी मीन्स उदास। डार्क एंड ग्लूमी उदास और अंधेरी हो जाती है। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्यों से भरी, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, रहस्यों से भरी हो जाती है। कब? इवनिंग शैडो, जब शाम की परछाई आती है। फॉल मतलब आती है। जब शाम की परछाई आती है तो गंगा अंधेरी, उदास और रहस्यों से भरी हुई हो जाती है। ए नैरो, नैरो मीन्स संकुचित। स्लो, स्लो मीन्स धीमी। ग्रेसफुल मीन्स आकर्षित या शानदार। स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स धारा। इन विंटर, और शीत ऋतु में क्या हो जाती है? उसकी जो धारा होती है वह संकुचित, धीमी और शानदार हो जाती है। एंड अ वास्ट रोरिंग, एंड अ वास्ट, वास्ट मीन्स काफी विशाल। रोरिंग मीन्स गरजती हुई। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून मतलब वर्षा ऋतु में गरजती हुई गंगा प्रतीत होती है। एंड ब्रॉड बास्टम ऑलमोस्ट, ब्रॉड बॉटम मीन्स विशाल फैलाव होना। ऑलमोस्ट एज द सी, और समुद्र के समान उसका फैलाव हो जाता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और सीज पावर मतलब समुद्र के समान शक्ति। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स विनाश की, और उसमें समुद्र के समान विनाश की शक्ति आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। गंगा मेरे लिए भारत के अतीत का स्मृति चिन्ह है। सिंबल मीन्स प्रतीक या चिन्ह। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो क्या हो रहा है? वर्तमान से जुड़ी है, मतलब वर्तमान में भी चल रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और ये फ्यूचर यानी भविष्य में भी विशाल सागर की ओर बह रही है। मतलब ये प्रेजेंट में भी जुड़ी है, पास्ट से। देखिए तीनों पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। पास्ट की कहानियां भी सुनाती है और फ्यूचर की भी सुनाती है। एंड दो आई हैव डिस्कार्ड, एंड यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। मच ऑफ पार्ट्स बहुत सारी, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स परंपराएं, कस्टम मतलब रीति रिवाजों को। मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग दिया है। एंड एनेक्सियस दैट इंडिया शुड राइड, राइड मीन्स छुटकारा पाना। शुड राइड हर सेल्फ आल साइकिल्स, साइकिल्स मीन्स जंजीरें। दैट बाइंड जो बांधती हैं। कंस्ट्रेन हर डिवाइडेड, और डिवाइडेड मीन्स बांटती हैं हर पीपल, उनके लोगों को। और क्या कहते हैं? मैं आशा करता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कर लेगा जो उन्हें बांधे हुए हैं, मतलब उनमें बंदी, उनको बंदी बना है। डिवाइडेड, और उनके लोगों को आपस में बांटती है। एंड सप्रेश वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारी जो हैं वो क्या करती हैं? टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स रोकती हैं। फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास को। बॉडी एंड द स्पिरिट, आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। बहुत सारी ऐसी रीति रिवाजें और परंपराएं हैं जो भारत के स्वतंत्र शारीरिक और मानसिक दोनों विकासों पर बाधा हैं। दो, यद्यपि आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं क्या करता हूँ? मैं इन सब की आशा करता हूँ। मैं ऑल दिस, इन सब में मैं भी हूँ। एट, फिर भी, आई डू नॉट विश कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। कट मतलब मैं खुद को भी अतीत से पूरी तरह अलग नहीं करना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ देयर ग्रेट इनहेरिटेंस, हेरिटेंस मीन्स होता है उत्तराधिकार, विरासत। दैट हैज़ बीन, और मैं, मुझे इस महान विरासत पर गर्व है। एंड इज अवर्स, और ये हमारी रही है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मुझे ये खुशी होती है कि मैं भी इस श्रृंखला का एक हिस्सा हूँ।
पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लिए बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो भारत को कई हिस्सों में बांटती हैं। हमें ऐसी परंपराओं से छुटकारा पाना है और इनसे बिना छुटकारा पाए हमारा देश विकास नहीं कर सकता। ऑल ऑफ अस, इन सभी में, आई एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, मैं इस अटूट श्रृंखला का मैं भी एक हिस्सा हूँ। विच गोज बैक टू डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द इमोमेरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत को अविस्मरणीय, इमोमेरियल मतलब अविस्मरणीय इतिहास की ओर ले जाती है, जिसे भूला नहीं जाता। द चैन दैट वुड नॉट आई वुड नॉट ब्रेक, मैं इस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा। कौन? मैं नहीं, मतलब मैं नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं। फॉर आई ट्रेशर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मतलब एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये चैन ही हम दो लोगों को आपस में कहीं ना कहीं जोड़े हुए है। आई ट्रेशर, और मैं इसको साक्षी मानता हूँ। एंड एज विटनेस, मतलब मैं, विटनेस में साक्षी, और मैं इसको साक्षी मानता हूँ। आप दिस डिजायर ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज, होमेज में श्रद्धांजलि, टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, और भारतीय संस्कृति विरासत के प्रति मैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में क्या करता हूँ? यह विनती करता हूँ। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं विनती करता हूँ, दैट की ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी राख का एक मुट्ठी भाग इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉसेस इंडियाज सोर्स, सोर्स मीन्स तल, जिससे वह उस विशाल सागर की ओर पहुंच जाएगी जो भारत के चरण रूपी तटों को धोता है। मतलब गंगा होते हुए सागर में जाके मिलती है। तो यदि मेरी राख गंगा में डाली जाएगी तो गंगा इस राख को लेकर उन सागरों में ले जाएगी जो भारत के चरणों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड, और मेजर पोर्शन मेरी राख का अधिकांश हिस्सा, शुड हाउ वेयर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, इस तरह बिखेरा जाए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरीड हाई, कि इसे ले जाया जाए, कैरीड हाई मतलब ऊंचाई तक, वायुयान के माध्यम से, इनटू द एयर एन एरोप्लेन, एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स बिखेर दिया जाए, फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड, और उस ऊंचाई से इसे उन मैदानों में बिखेर दिया जाए। वेयर द पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स किसान, जहाँ पीजेंट्स ऑफ इंडिया 12, जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं। एंड दे माइटी मिंगल विद द डस्ट एंड सोल ऑफ इंडिया एंड बिकम एन इनडेस्टिगेबल पार्ट ऑफ इंडिया, जिससे यह धूल मिट्टी, भारत की धूल मिट्टी में मिलकर भारत के एक अभिन्न अंग बन जाएगी। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र, विल मीन्स इच्छा पत्र, टेस्टामेंट यानी वसीयत, न्यू दिल्ली ऑन 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954, मैंने ये वसीयतनामा एवं इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है। जवाहरलाल नेहरू, 21 जून 1954।